हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने कोलिजन थ्योरी में शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक में न्यू टॉपिक कोलिजन थ्योरी यानी टक्कर सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आपको मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर मैं कल दूंगा, उष्मा गतिकी का लेक्चर आपको कल दूंगा। मैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स केमिकल काइनेटिक का कोलिजन थ्योरी करने जा रहे हैं। कोलिजन थ्योरी प्योरली जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है बच्चों? ये प्योरली थ्योरेटिकल पर बेस्ड है, थ्योरी पर बेस्ड है, सैद्धांतिक तौर पर आपको इसको पढ़ना है। कोलिजन थ्योरी होती क्या चीज है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। आपको अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, ए प्लस बी से सी बनाना है, मान लो आपको, है ना, अगर आपको ए और बी से सी बनाना है, ए दोनों की दोनों अभिकारक है, ए अभिकारक बी अभिकारक सी उत्पाद बनाना है, ए और बी रिएक्टेंट से आपको सी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि दोनों का कोलिजन होना जरूरी है, दोनों की टक्कर होनी जरूरी है। जब तक ये दोनों मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे तब तक इससे सी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इन दोनों की कोलिजन होना रिक्वायर्ड है, यानी टक्कर होना रिक्वायर्ड है। जब तक इनकी कोलिजन नहीं होंगे तब तक इनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये वाला समझे बात को? तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए हमें कोलिजन करवाना जरूरी होता है। कोलिजन कब होता है? मान लो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे पड़े हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे पड़े हैं, मान लो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे एक कंटेनर के अंदर पड़े हैं, तो अपने आप ये रिएक्शन नहीं करेंगे जब तक इनके अंदर कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन को इंक्रीज करने के लिए ही अपने इसको हीट देते हैं, इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इनके अंदर एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के कारण गति ऊर्जा के कारण ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके, टक्कर करके, संघटक करके ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन बट ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे और प्रोडक्ट बन जाए, हमें उससे प्रोडक्ट मिल जाए। ये जरूरी नहीं है बच्चों कि हर बार कोई भी मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करे और प्रोडक्ट बना दे। ये जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं बात क्यों बोल रहा हूं? मेनली ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोलिजन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर कोलिजन, अगर उसके बीच में इम्प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, इम्प्रॉपर कोलिजन, एक होता है प्रॉपर कोलिजन। प्रॉपर कोलिजन को अपने बोलते हैं इफेक्टिवली कोलिजन, इफेक्टिवली कोलाइड। मतलब एक होती है प्रभावी टक्करें और एक होती है अप्रभावी टक्करें। अगर उसके बीच में, मैंने सिंपल सी बात बोली है, कोलिजन हो रहा है तो जरूरी नहीं है इससे प्रोडक्ट मिलेगा। वी कांट गेट ए प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि हमें, रिक्वायर नहीं कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि अगर उसके अंदर इम्प्रॉपर कोलिजन हो रहा है। जब तक प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा, जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है? प्रॉपरली ओरिएंटेशन में, एक प्रॉपरली विन्यास के अंदर, मान लो ये मॉलिक्यूल आपस में एक प्रॉपरली विन्यास के अंदर क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, और तब जाकर के इनमें प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये प्रॉपरली आपस में कोलाइड नहीं कर रहे तब इनमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। बच्चों एक बात बता दूं मैं, कोलिजन थ्योरी के अंदर आपको पहले समझना होगा कि कोलिजन थ्योरी है क्या चीज, ये कहती क्या चीज है, व्हाट इज कोलिजन थ्योरी। एक्चुअल में क्या है कि काफी सारी थ्योरीज दी गई प्रोडक्ट को समझाने के लिए कि हाउ टू फॉर्म ए प्रोडक्ट, एक उत्पाद का निर्माण कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी थ्योरी दी गई केमिकल काइनेटिक के अंदर। केमिकल काइनेटिक यानी केमिकल केमिस्ट्री, यानी केमिकल रिएक्शंस के अंदर काइनेटिक की स्टडी कर रहे हैं, यानी गति की स्टडी कर रहे हैं, मोशन की स्टडी कर रहे हैं। जब तक मॉलिक्यूल्स में मोशन नहीं होगा, आपस में टकरे नहीं होगी, आपस में कोलिजन नहीं होगा, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि वो कोलिजन कैसा होना चाहिए? प्रॉपरली कोलिजन होना चाहिए, इफेक्टिवली कोलिजन होना चाहिए, यानी प्रभावी कोलिजन, प्रभावी टक्कर होनी चाहिए। जब तक इम्प्रॉपर है प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात आ रही है। इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवाता हूं, एक तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि ये देखो एक बच्ची लॉन्ग जंप कर रही है। ये लॉन्ग जंप, अगर ये लॉन्ग जंप इसको ना कर पाई तब तक ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकती। आपने ओलंपिक में गेम्स देखे होंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप। ये हाई जंप को जब तक ये क्रॉस नहीं कर लेती तब तक ये अगले स्टेप में नहीं जा सकती। इसका मतलब इसको प्रॉपरली इस क्राइटेरिया को पार करना होगा, इस क्राइटेरिया से आगे जाना होगा, इसको जंप करना पड़ेगा। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं? इफेक्टिवली
टक्कर करते हैं, कोलाइड होते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसको समझाने के लिए ना आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बड़ी शानदार इक्वेशन करवाने जा रहा हूं। आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी, आप बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, बीएससी सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे इसको। एल्किल हैलाइड बच्चों, एल्किल का मतलब क्या होता है? CH3 को बोलते हैं एल्किल। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी R है, जैसे मान लो कोई भी अल्केन है, एल्केन सिंपल सी एक तुम्हें केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन करवाता हूं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, उसको बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। उसी तरीके से CH4 में से 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, उसको क्या बोलते हैं? मेथाइल। क्या बोलते हैं? मेथाइल। ये होता है मेथेन, ये सब बोलते हैं मेथाइल। तो किसी भी एल्काइल ग्रुप, मेथाइल ग्रुप के साथ अगर मैं ब्रोमाइड को जोड़ दो, उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैं करवाता हूं किसके साथ? बेस के साथ करवाता हूं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में जब मैं करवाता हूं किसके साथ? बेस के साथ करवाता हूं। ये बेसिक मीडियम ले लिया मैंने। बेस का मतलब होता है जो OH नेगेटिव को रिमूव करते हैं, इट इज नोन एज बेस। तो मैं सिंपल से एक बात करवा रहा हूं, ऑर्गेनिक में एक केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहा हूं बेसिक मीडियम में। ये क्या है बच्चों? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम यानी क्षारीय माध्यम में मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। ओके, अब आपको ये पता है कि इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये Br जो होता है ना, Br ये एक हैलाइड है, और हैलाइड जो होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं, अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। सिंपल सी बात है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैं बेसिक मीडियम में करवा रहा हूं, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैं क्षारीय माध्यम में करवा रहा हूं। आपको पता है कि हैलाइड जो होते हैं, हैलाइड किसको बोलते हैं? जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलाइड बोला जाता है। इसका भी एक रीजन है कि इसको हैलाइड क्यों कहते हैं, व्हाई यू कॉल हैलाइड, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करते इसके बारे में बात। तो Br जो होता है ना, Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण इस पे चार्ज किया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ फटाफट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बाय द एटम, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसके द्वारा? परमाणु के द्वारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन हैलाइड्स के पास मैक्सिमम होती है, क्योंकि हैलाइड को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसको ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, इसलिए इसमें चार्ज किया जाता है माइनस का, इसमें चार्ज किया जाता है पॉजिटिव का। और ये Br जो होता है ना, ये Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन, CH3 के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, और क्या बनाता है? Br नेगेटिव बना लेता है। और Br नेगेटिव बनाने के बाद CH3 पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट क्या मिलता है? CH3OH Br। ये Br नेगेटिव, ये हमें मिलता है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये रिएक्शन आराम से हुई है कि Br निकल गया और OH एंटर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? नाम बताओ बच्चों इसका। Br को OH ने रिप्लेस कर दिया, Br को OH ने हटा दिया। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इट इज ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। सर इसमें क्या काम की चीज है? हमें तो ये बात समझ नहीं आई कि सर कोलिजन थ्योरी से आप इसको कैसे कोरिलेट कर रहे हो। बच्चों आपको दिख रहा है कि ये एल्किल हैलाइड ने बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन की और OH ने Br को रिप्लेस किया, Br बाहर, OH अंदर एंटर हो गया और क्या बन गया? मैथेनॉल बन गया। इसको बोलते हैं मैथेनॉल, बोलते हैं इसको, मैथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। ये एक मैथेनॉल की केमिकल रिएक्शन है, मैथेनॉल बनाने की प्रिपरेशन मेथड है ना। लेकिन समझ में नहीं आई कि सर इसमें कोलिजन थ्योरी का क्या रोल है। बच्चों ये दिख रहा है आपको बहुत आसान है, ये बनाना बहुत आसान लग रहा है आपको, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको बनाने के लिए एक प्रॉपरली ओरिएंटेशन की रिक्वायर्ड होती है। मैं भी आपको करवाने जा रहा हूं कि जब तक प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा ये। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि ये देखो CH3 मैं ले रहा हूं। अब मैं प्रॉपरली ओरिएंटेशन में दोनों का कोलिजन करवाऊंगा। कोलिजन 2 टाइप्स के होते हैं, इफेक्टिवली और नॉन इफेक्टिव, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब आप मुझे बताना, ये Br पे चार्ज क्या आता है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव, इस पे क्या आता है? पॉजिटिव। इन दोनों की रिएक्शन करवाने जा रहा हूं मैं OH नेगेटिव यानी बेसिक मीडियम के साथ। अब मुझे ये बताओ कि क्या Br OH के साथ OH को आने देगा? इसको बोलते हैं फ्रंट अटैक। ये सामने से इसकी टक्कर हो रही है, इसको बोलते हैं फ्रंट अटैक कर रहा है। यहां से क्या कर रहा है? OH जो मॉलिक्यूल है वो फ्रंट अटैक कर रहा है। मान लो ऐसे मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये मॉलिक्यूल जुड़ा है, ये मॉलिक्यूल जुड़ा है और ये जुड़ा है,
और यहां पर ये जुड़ा हुआ है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, फ्रंट अटैक कर रहे हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, शाबाश, कि क्या यहां OH अटैक कर सकता है? क्या नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अब मैं इसका प्रॉपरली आपको ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैंने क्या बताया, सिंपल केमिकल रिएक्शन बताई कि Br बाहर, OH एंटर हो गया। लेकिन OH ऐसे कैसे एंटर होता है? अटैक टू टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रंट अटैक, एक होता है बैक अटैक। अब यहां पर OH क्या कर रहा है, OH क्या कर रहा है, फ्रंट से अटैक कर रहा है। लेकिन ये अटैक पॉसिबल नहीं होगा। ये क्या इससे प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। वी कांट गेट ए प्रोडक्ट, वी कांट गेट ए प्रोडक्ट। हम यहां से उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकते। ज्यादातर क्या करते हैं बच्चे, ओरिएंटेशन पे गौर नहीं करते। ये ओरिएंटेशन है, ये देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नेगेटिव, और ये दोनों के दोनों नेगेटिव है। दे रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, और दोनों नेगेटिव चार्ज होने के कारण, दोनों के दोनों सेम आवेश है, समान आवेश होने के कारण, सेम चार्ज होने के कारण आपस में इनकी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो फ्रंट अटैक से कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, समझे बात को। अब मान लो कि मैं करवाता हूं, ये फ्रंट अटैक यहां पॉसिबल नहीं है और यहां पर प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि यहां पर ओरिएंटेशन, ये वाला फ्रंट अटैक वाला ओरिएंटेशन यहां पर फेल हो गया। अब मान लो मैं क्या करता हूं कि यही सेम प्रोडक्ट है CH3, इसकी आपस में मैं क्या करवाता हूं, रिएक्शन करवाता हूं। इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं, यहां से अटैक करता है OH नेगेटिव, यहां से अटैक करता है OH नेगेटिव, यहां से अटैक कर रहा है। आपको पता है कि इस पे C पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो इस पे चार्ज क्या होता है, H पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहां से OH जब अटैक करेगा तो इजीली इसके साथ बाउंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये इजीली इसके साथ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना देगा। और क्या बनेगा, और हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन चेंज होकर के हाइड्रोजन, सारे के सारे तीनों हाइड्रोजन यहां आ जाएंगे और OH यहां जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं बैक अटैक करना, इसको बोलते हैं बैक से अटैक करना, यानी पीछे से इसने अटैक किया और इसकी रिएक्शन होगी। तो ये वाला जो ओरिएंटेशन होगा, ये इसको बोलते हैं प्रॉपरली ओरिएंटेशन। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये वाली चीज आपको समझनी होगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है अपनी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए आपको ये चीज करनी होती है। प्रॉपरली ओरिएंटेशन यहां से होगा, OH नेगेटिव यहां से अटैक करेगा और इसकी रिएक्शन हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्रॉपरली कोलिजन या बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। जबकि यहां क्या हो रहा था बच्चों, यहां हो रहा था फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक से कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि सेम चार्ज, दे आर सेम चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, और दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि यहां पर OH जो है, OH यहां क्या करेगा, अटैक करेगा। OH ने इसको यहां अटैक किया, यहां इसको पुशअप किया, यहां इसको पुश किया। इससे क्या हुआ कि Br यहां से निकलना शुरू हो गया। और आपको बताया कि जितने भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता कि गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है। सर हमें बोल दिया जाता है कि गुड लिविंग ग्रुप, यानी अब बच्चों को ये बात नहीं पता होती है कि गुड लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब होता है जो आसानी से इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और Br नेगेटिव की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया क्यों, इसको गुड लिविंग ग्रुप बोलते क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ये Br इसके सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है और Br नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो यहां पर Br नेगेटिव बन जाता है। तो Br जो होता है ना, गुड लिविंग ग्रुप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और बाहर चला जाता है। तो इसमें गुड लिविंग की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये गुड लिविंग होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होती है और ये फटाफट 1 इलेक्ट्रॉन को लेता है और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। आपको ये बात पता हो, अगर आपको ये बात पता हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमेशा इनको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ओनली दे गेट 1 इलेक्ट्रॉन, इनको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है। 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते ही ये जो फ्लोरीन है वो 10 बन जाता है, जो क्लोरीन है वो 18 बन जाता है और ब्रोमीन जो है वो 36 बन जाता है। इस तरीके से अपना वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। बच्चों बात समझ में आई आपको? ये होता है प्रॉपरली
ओरिएंटेशन और वो होता है इम्प्रॉपरली ओरिएंटेशन। तो इस तरीके से कोलिजन होगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगी। कैसे बॉन्ड टूट रहा है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, कौन गुड लिविंग ग्रुप है, कौन कैसा ग्रुप है, इस तरीके से बात करते हैं। तो बच्चों अपना टॉपिक शुरू होने जा रहा है आपका कि थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, है ना, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, अभिक्रियाओं की दरों के सिद्धांत। टू थ्योरीज विच गिव्स, आपको क्या हुआ कि इसमें समझाने के लिए कि कैसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो दो थ्योरी दी गई। टू थ्योरीज विच आर यूज टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन थ्योरी एंड सेकंड वन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, थ्योरीज ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभिक्रिया की दरों का अनुमान लगाने के लिए दो प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, पहला टक्कर सिद्धांत और संक्रमण अवस्था सिद्धांत या पूर्ण अभिक्रियाओं दरों का सिद्धांत या संक्रिय संकुल गठन का सिद्धांत। तो कोलिजन थ्योरी अपने कल से स्टार्ट करेंगे विद प्रॉपरली थ्योरी के साथ। मैंने प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं। पहले ये बताओ कि पहले वाली बातें समझ में आई नहीं? आप एग्जाम में ये वाला एग्जाम्पल भी समझा सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है प्रॉपरली, समझे बात को। तो आज का लेक्चर अपने इतना ही करते हैं कि कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है, फ्रंट अटैक का मतलब क्या है, कि प्रॉपरली ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। बच्चों जो जो बातें मैं बताता हूं वही बातें आप नोट किया करो, उसी को आपने एग्जाम में लिख करके आना है। और आपको कल मैं नोट्स इलेबोरेट करूंगा, कोलिजन थ्योरी प्रॉपरली समझाऊंगा, रिएक्शन रेट्स को समझाने के लिए, अभिक्रिया की दरों के सिद्धांत को समझाने के लिए दो थ्योरी दी, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये एग्जाम में आते आते हैं। उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा। जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको मैं कंप्यूटर वाला लेक्चर दूंगा ये वाली थ्योरी कंप्लीट होने के बाद। चिंता मत करना बच्चों। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर अपने। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ चैट सेक्शन के अंदर फटाफट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट काम करते होते हैं कि फ्रंट अटैक कर रहा है या बैक अटैक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है, कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम में करवा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। ये प्रॉपरली एक एक बात का आपको ध्यान रखना होता है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल।